अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी एचटीएमएल की क्लास नंबर 5 है जिसमें हमने देखना है लिंक्स एंड इमेजेस इन एचटीएमएल। व्हाट इज़ एन एचटीएमएल लिंक्स? कि भाई एचटीएमएल के लिंक्स क्या चीज़ है? ठीक है। कह रहा है एचटीएमएल लिंक्स आर हाइपरलिंक। जो एचटीएमएल के लिंक्स हैं वो आपके हाइपरलिंक्स होते हैं। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। कह रहा है जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर जंप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आप रिडायरेक्ट हो जाते हो। व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, जब आप माउस को लिंक के ऊपर लेके जाते हो तो द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। कह रहा तो माउस का जो एरो है यानी कर्सर है वो किस में चेंज हो जाता है? आपका लिटिल हैंड में चेंज हो जाता है। मीन्स वो आपका क्या है? कोई लिंक है। The HTML tag, the HTML tag डिफाइंस अ हाइपरलिंक। जो HTML का ए का टैग है वो किस चीज़ को बयान करता है? हाइपरलिंक को बयान कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसका सिंटेक्स कैसे होता है? तो नीचे मैंने लिखा हुआ लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। कह रहा है अ लिंक कैन बी एन इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। कह रहा है जो आपका लिंक है यानी कि जो हम ए टैग टैग बनाएंगे वो लिंक जो है वो क्या नहीं हो कि भाई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ टेक्स्ट ही हो। मिसाल के तौर पे कह रहा है वो इमेज भी हो सकती है या HTML का कोई और एलिमेंट भी हो सकता है जिस पर आपका लिंक क्या हो रहा होगा? काम कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चारों में इस पर क्लिक करूँ तो दूसरे डॉक्यूमेंट पर ये जाना चाहिए। तो ये नीचे एग्जाम्पल मैंने दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपके पास एक अटैक जो आपने स्टार्ट किया, उसी तरह एक अटैक आपने क्लोज किया। उसके बाद बीच में देखो आपको नज़र आ रहा होगा एचरेफ। ये एचरेफ क्या है? ये आपका कहलाता है एट्रीब्यूट। ठीक है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास यूआरएल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक देना होता है। ठीक है। The target attribute specify where to open the link document. By default, he link page will be displayed in the current browser window. To change it, you must specify another target for the link. अच्छा जी, सारी चीज़ें सेम हैं। एक अटैक आपके पास यहाँ शुरू हुआ, एक अटैक यहाँ पे आपके पास ख़त्म हुआ, एचडीएफ का एट्रीब्यूट शुरू हुआ और यहाँ पर एचडीएफ का एट्रीब्यूट ख़त्म हो गया। उसके बाद इसमें एक और एट्रीब्यूट आप ही शामिल होने जा रहा है, वो है टारगेट का एट्रीब्यूट। अब टारगेट का एट्रीब्यूट क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू ये होती है कि जब आप उस पे क्लिक करो तो उसी ब्राउज़र के टैब पर ही वो क्या हो जाना चाहिए? ओपन हो जाना चाहिए। तो इ टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है भाई? आप इसमें ये बता सकते हो भाई न्यू पेज में ओपन करना है या जो करंट पेज है उसी पे जब मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो वो उसी में ही ओपन होना चाहिए। ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट की आपके पास कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। टारगेट एट्रीब्यूट कैन हैव ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। जैसे कि अभी पहला है आपके पास सेल्फ। सेल्फ किस लिए इस्तेमाल हो रहा है भाई? डिफ़ॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो, मतलब ये उसी विंडो में आपके पास ओपन होता है। इसी तरह से ब्लैंक है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू टैब, मतलब न्यू टैब में आप ओपन करवाना चाह रहे हो तो आपने किसका इस्तेमाल करना है? ब्लैंक का। इसी तरह से पेरेंट, पेरेंट क्या? ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। अच्छा, पेरेंट फ्रेम से मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने एक और कंटेनर बनाया हुआ है। ठीक है। तो एक कंटेनर के अंदर जो कंटेनर बना हुआ है तो अंदर वाला कंटेनर चाइल्ड कहलाता है और जो बाहर वाला है वो आपका पेरेंट कहलाता है। इसी तरह से टॉप, ओपन द डॉक्यूमेंट द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, कि भाई न्यू टैब में तो नहीं जाएगा मगर जो आपके एंटायर बॉडी है उसको वो कवर कर लेगा। तो अब हम देखेंगे भाई HTML की जो इमेज है उसको एज अ लिंक हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि भाई एक इमेज है उसको एज अ लिंक हमने कैसे इस्तेमाल करना है। करना कुछ भी नहीं है, ये सिंपली आपके पास किसका टैग लिखा हुआ है? आपके पास ए का टैग। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्लोजिंग एंड का टैग। इसके अंदर पहले हम क्या दे रहे थे? टेक्स्ट दे रहे थे, लेकिन अब हम क्या देंगे? इमेज का पाथ देंगे, यानी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। तो उसमें भी आगे आपके पास देखो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे सोर्स का एट्रीब्यूट, इसी तरह से ऑल्ट का एट्रीब्यूट और स्टाइल में खास से आप पढ़ चुके हो। सोर्स का एट्रीब्यूट क्या करता है? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्माइली डॉट गिफ। सोर्स का एट्रीब्यूट का काम ये है कि आपकी पिक्चर की लोकेशन को बताना कि भाई आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी है, कौन सी गली में है, कहाँ है, क्या नहीं है। इसी तरह से ऑल्ट का एट्रीब्यूट, आज ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है? फॉर एग्जांपल आपकी इमेज लोड नहीं होती है या ब्राउज़र में नेट की वजह से किसी भी हवाले से आपका इंटरनेट चला जाता है, ब्राउज़र में पिक्चर लोड नहीं होती, उसके अल्टरनेटिव आप क्या करते हो? ये टेक्स्ट ऐड करवा सकते हो जो कि आप किस में ऐड लिखना चाहते हो या लिख पाओगे वो ऑल्ट के एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है। कि कल को अगर मिसाल के तौर पर ये मेरी पिक्चर लोड नहीं होती है वेबसाइट पे या ब्राउज़र में, तो उसकी जगह पे यानी कि इसकी जगह पे क्या शो हो जाएगा? ये वाला काम जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज। द इमेज टैग क्रिएट एंड होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज। द इमेज टैग ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जी, मेन मकसद क्या है भाई? इसमें अब आपके पास दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं। पहला है ऑल्ट का, सोर्स का, और दूसरा है ऑल्ट का, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सोर्स का मतलब क्या है? यूआरएल, यानी कि भाई आपकी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। इंटरनेट से भी दे सकते हो और अगर कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर में आपको उसी फाइल में यानी कि उसी फोल्डर में सेव करवाना होगा जिस फ़ोल्डर में आपकी ये वाली फ़ाइल ओपन है, यानी कि वीएस कोड की फ़ाइल जहाँ पर ओपन है। उसके बाद है ऑल्ट। ऑल्ट का ही मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल
अगर कल को आपकी इमेज वेबसाइट पे लोड नहीं होती है तो उसके अल्टरनेटिव क्या शो हो जाएगा, आपका वो टेक्स्ट शो हो जाएगा जो आपने ओल्ड एट्रीब्यूट के अंदर ऐड करवाया हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास मैंने कुछ फॉर्मेट लिखे हैं, यानी इमेज फॉर्मेट, यानी कि इमेज जो है वो आप वीएस कोड में कौन कौन सी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ब्राउज़र में सपोर्टेड है और कौन सी नहीं है। डॉट गिफ्ट हो गया, डॉट आइको, डॉट कर, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, अपने पीएनजी। उसके अलावा अब आपने क्या करना है, इसकी एक प्रैक्टिस करनी है जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है। वन दैट ओपन्स इन द सेम टैब, वन दैट ओपन इन न्यू टैब, वन दैट लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। अच्छा, ये ईमेल एड्रेस वाला छोड़ देना, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो बकाया आपने सारे करने हैं। पहले दूसरी बात है आपके पास इंसर्ट इमेज, एक इमेज ऐड करनी है जिसमें आपने प्रॉपर ऑल्ड एट्रीब्यूट के साथ उसको ऐड करवाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने पाथ गलत देना ताकि आप उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट देख सको। थर्ड नंबर है मेक एन इमेज क्लिकेबल, क्लिकेबल मतलब कि एक पिक्चर है उसको आपने क्लिकेबल बनाना है, यानी जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो दूसरे पेज पर क्या हो जाना चाहिए, रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो अब हम प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले टैग हम बनाएंगे कौन सा टैग, ए का टैग। ए का टैग क्यों, क्योंकि हमने क्या बनाना है, हाइपरलिंक बनाना है। और हाइपरलिंक कैसे आएगा भाई, ए के टैग की मदद से ही आएगा, जो हमने यहाँ पे अभी अभी क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद बीच में आपने क्या डालना है, कोई भी पार्ट डाल दो, कोई वेबसाइट का नाम लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ भाई दी ब्राइटन stars.com। उसके बाद अगर मैं उसको सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा आउटपुट। क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी आपने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे ऐड करवाया है इस पिक्चर को, या इस बात की समझ लो जो भी आपने लिंक दिया है उसको इस एक अटैक के अंदर। लेकिन ब्राउज़र में क्या चीज़ शो हो कि जब वो उसके ऊपर क्लिक करे तो ये एक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ग्रेटर देन लेस देन के साइन के बीच में, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपकी फाइल का नाम है। सेव करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं माउस उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, कर्सर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों, तो ये क्या है, ये आपका एक अदद लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ाए थे दो एट्रीब्यूट, जिसका नाम था क्या, इमेज का, यानी कि हमने इमेज को ऐड करवाना है, तो मैं करता हूँ इमेज को ऐड, और सोर्स में देता हूँ पाथ कि भाई अगर मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी है तो ये रही पिक्चर पड़ी है। कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे देखो पिक्चर की ऐड आपको नज़र आ रही है। साइज़ बहुत बड़ा हो गया पिक्चर का, तो मैं क्या करूँगा, उसको छोटा करूँगा। तो उसके लिए मैं दो एट्रीब्यूट और लगाऊंगा यहाँ पे, हाइट और विथ के। यहाँ पे देता हूँ 500 दोनों को, हाइट और विथ दोनों को, ताकि पिक्चर जो हमारे साइज़ में आ जाए, यानी कि व्यू में आ जाए। ज़्यादा है तो इसको मैं 100 बाय 100 करूँगा। कंट्रोल एस सेव, तो ये आपके पिक्चर यहाँ पे आपके पास शो हो गई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो लिंक ओपन हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या देना होगा, लिंक देना होगा, जो भी आप देना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दी brighton stars.com या codewithmoin.com लिख दो, कोई इशू नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे पिक्चर लोड हो रही, तो ये सारा काम आ रहा है। अब मैं अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस लिंक पर, यानी उस वेबसाइट पर ले जाएगा। अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कोई वजह। ये काम तो कर रहा है लेकिन उस तरह से नहीं कर रहा जैसा करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने इसको बताया ही नहीं है कि भाई आपने वेबसाइट को कहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए प्रॉपर वे में, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में पूरा नाम लिख के देना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ एक इदारे की वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, द ब्राइटनेस स्टार्स डॉट कॉम। अच्छा जी, मैंने लिंक कॉपी कर लिया, तो मैं उसको यहाँ भी पेस्ट कर रहा हूँ और ऊपर वाले में पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि भाई लिंक वर्किंग में है या नहीं है। उसको भी सेव किया। अब यहाँ पे देखो एक एरर आ गया, वो एरर क्या है, यहाँ पे ज़रा मुझे सोल्व करके बताओ कि कौन सा एरर हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर आप आओ नोट करो, तो देखो यहाँ पे डबल कोटेशन लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे डबल कोटेशन बंद नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डबल कोटेशन को लगाना है। तो मैं यहाँ था शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन प्रेस किया, कंट्रोल सेव किया, तो वो काम कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्लास को अब हम करेंगे दी एंड। कुछ भी समझ नहीं आया या कोई भी सवाल है, कोई भी इशू है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।